दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज आपके सामने उपस्थित हूँ अपने YouTube चैनल HB ब्लॉग्स के माध्यम से। और आज के ब्लॉग का जो मैं अभी लेके आया हूँ वह उत्तराखंड के 25वें रजत जयंती समारोह के मौके पर लेके आया हूँ। और इस मौके पर मैं आपके सम्मुख अपने सर्वप्रथम आप सभी देशवासियों को और विशेषकर उत्तराखंड वासियों को अपनी ओर से और अपने परिवार के YouTube परिवार की ओर से 25वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपने कुछ विचार आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। आशा है कि आप मेरे इन विचारों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उन पर स्मरण करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर करके अपने कमेंट्स देंगे और चैनल HB ब्लॉग्स को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम मैं आपके सामने कुछ मुद्दे रखना चाहता हूं जिनके आधार पर आप निर्णय लेंगे कि जो मैं कह रहा हूं उसमें कितनी सच्चाई है और कितना सही है, और हमें इसके लिए अपने प्रदेश को और अपने उत्तराखंड को क्या क्या काम करने चाहिए और क्या क्या किए जा सकते हैं। तो मेरा पहला मुद्दा है कि हमें स्वयं को, पहले तो मैं आपके सामने ये अपने कुछ कारण बताता हूँ जिनके लिए कि मैं इन मुद्दों को लेके आया हूँ, और उनसे आप कितना सहमत हैं आप कमेंट्स करके अवश्य बताएं। तो पहला मुद्दा है कि हमें अपने स्वयं को उत्तराखंडी कहलाने का कोई हक नहीं है, जबकि हम अपने गांव व उत्तराखंड को पूर्ण या आंशिक रूप से छोड़ चुके हैं। जैसा कि मेरे इस कथन से ही एहसास हो रहा होगा कि हम लोग जो उत्तराखंड को छोड़कर बाहर बस गए हैं या अपने मातृभूमि को और अपने देव स्थान को छोड़कर बाहर अन्य राज्यों में या अन्य देशों में रह रहे हैं और अपने देश के अपने क्षेत्र के प्रति उदासीन हैं, तो हमें अपने को उत्तराखंडी नहीं कहलाना चाहिए। दूसरा है, हमें गढ़वाली या कुमाऊनी कहलाने का कोई हक नहीं है यदि हम अपनी मातृभाषा को एक प्रकार से त्याग चुके हैं या भूल चुके हैं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमूमन देखा गया है कि देश के सभी राज्यों और सभी क्षेत्रों की जितनी भी भाषाएं या बोलियां हैं, वहां के लोग अपनी बोली और भाषा को प्यार से अपनाते हैं और अपने बच्चों या अपने बुजुर्गों के साथ हर समय अपनी मातृभाषा और पितृभाषा में ही बात करते हैं। किंतु एक हम उत्तराखंडी ही हैं, उसमें मैं किसी एक क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तकरीबन पूरे उत्तराखंड की ही बात कर रहा हूं। और इस समय जो मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, यह भी मैं इसलिए हिंदी में रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि अगर मैं अपनी मातृभाषा में, जो कि मैं गढ़वाली हूं और गढ़वाली में बोलूंगा, तो आधे से ज्यादा लोग जो हैं इस भाषा को समझ ही नहीं पाएंगे या इसका अर्थ ही नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं इस वीडियो को हिंदी में रिकॉर्ड कर रहा हूं। किंतु जब हम अपने बच्चों के साथ और अपने परिवार के बीच में अपनी भाषा को ही नहीं बोलेंगे या ठेठ हिंदी और इंग्लिश में ही बात करेंगे, और इंग्लिश को तो हम चलो राजनीतिक और देश की नौकरी और इससे संबंधित भाषा के आधार पर इंग्लिश को अपनाना हमारी एक मजबूरी है, लेकिन हिंदी के साथ साथ हम दूसरों की भाषा तो सीख लेते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं, किंतु अपनी मातृभाषा को भूल जाते हैं। तो फिर हमें उत्तराखंडी कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। नंबर 3 है, हमें उत्तराखंडी कहलाने का हक इसलिए भी नहीं है क्योंकि हम अपने पुरखों द्वारा बसाई भूमि और उनको चंद पैसों के लिए लालच में आकर अन्यत्र लोगों को, जो कि बाहरी लोग हैं, अब मैं किसी विशेष पर्टिकुलर क्षेत्र के लोगों का नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि उसमें सभी बाहरी लोग आ जाते हैं, तो उनको बेचकर खुद हम अपना पलायन करके और शहरों में आ गए हैं तथा अपने क्षेत्र को भूल गए हैं और अपनी देवभूमि को हमने एक प्रकार से अपने पुरखों को बेचकर और उन्हें लावारिस की तरह छोड़ दिया है, जिसकी वजह से कि हमें पितृदोष, अन्य दोष जो हैं वो भी क्षेत्रीय आधार पर लगते हैं और बाद में हम मजबूरी में वहां आ जाकर अपना पूजा पाठ करवा के और अपने को पिंडों से छुड़वाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी हमें किसी प्रकार से उत्तराखंडी कहलाने का अधिकार नहीं है। हमें उत्तराखंडी कहलाने का हक इसलिए भी नहीं है क्योंकि हम चाहते तो हैं कि उत्तराखंड विकसित हो, किंतु स्वयं अपने आप हम पूर्वजों की भूमि को छोड़कर बाहर आ गए हैं और हम स्वयं उत्तराखंड में नहीं जाना चाहते, और उत्तराखंड से बाहर निकल के हम आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से बाहरी क्षेत्रों में
निवासित हो गए हैं या प्रवासित हो गए हैं और हमने उसी भूमि को ही, जहां हम रह रहे हैं उसी को ही अपनी मातृभूमि मान लिया है, जबकि हमारी वास्तविक मातृभूमि जो उत्तराखंड है उसको हम बिल्कुल भूल चुके हैं। तो इस स्थिति में हमें उत्तराखंडी कहलाने का कोई हक नहीं है। जब कई सरकारी योजनाओं का अधिकार होता है या किसी प्रकार की कोई अपनी जो सुविधाएं लेने की बात होती है, तो उस समय हम अपने को उत्तराखंडी बोलकर अपने हकों के लिए उत्तराखंड में जाकर डिमांड करना शुरू कर देते हैं। अन्यथा हम उस क्षेत्र के लिए एक पैसे का भी बलिदान नहीं करना चाहते, और बाकी रहा अन्यत्र काम, तो वह तो हम बिल्कुल ही नहीं करते। पांचवा पॉइंट मेरा यह है कि आज के आधुनिक और वैज्ञानिक समय में हमें अपने पूर्वजों की बनाई और बसाई भूमि को पुनः विकसित करने की आवश्यकता है। जिस भूमि को उन्होंने बड़ी परिश्रम से और बड़े अथक प्रयासों से विकसित करके खेती योग्य और रहने योग्य बनाया, और साथ में वहाँ पशुधन का पालन किया, जबकि उस समय जंगल हुआ करते थे और जंगली जानवरों से वे हमेशा ग्रसित रहते थे, और साथ ही साथ उस समय में सुविधाओं की कमी की वजह से आने जाने के लिए और स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता था। तो उस हालत में उन्होंने उन स्थानों पे अपने को वहां पर निवासित किया। उस हालत में को देखते हुए आज के समय में सुविधाएं और सड़क मार्ग इत्यादि की सुविधाएं होने के बावजूद हम अपने क्षेत्र को छोड़कर बाहर निकल चुके हैं। तो ऐसी हालत में हमारे को उत्तराखंडी कहलाने का कोई औचित्य नहीं बनता, और ना हम इस बारे में अपने को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए अगर हमें उत्तराखंडी कहलाना है तो हमें उन सभी बुजुर्गों की जो धरोहर है उसको सजोना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमें अपने लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए वहाँ कुछ न कुछ उद्योग धंधे और व्यवसाय और सुविधाएं जो हैं उनको सरकार से और अन्यत्र सभी संस्थानों से मांग करके अपने अपने माध्यमों से और अपने अपने तरीकों से उन्हें दोबारा विकसित करना पड़ेगा। और साथ ही साथ उस क्षेत्र के लोग जो कि वहां रह रहे हैं और उन्होंने उत्तराखंड को अभी भी जिंदा रखा हुआ है, विशेषकर गांवों को जिंदा रखा हुआ है, उस स्थिति में हमें उनकी मदद करने की आवश्यकता है और उनके लिए व्यवसाय बनाने की आवश्यकता है। अपने ग्रामीण लोगों से उनके उत्पादों को खरीदकर शहरों में लाने की आवश्यकता है, जिससे कि वे जो उत्पाद करें उन्हें हम शहरों में लाके खुद भी उपयोग करें और लोगों को भी उसके लिए प्रोत्साहित करें, जिससे कि वो जो वहाँ रहने वाले लोग हैं वो वहीं बसकर और वहीं रहकर हमारी धरोहर को सजो सके और उत्तराखंड को एक उत्तराखंड ही क्षेत्र कहलाने का एक जो उन्होंने श्रेय पाया हुआ है उसे बरकरार रख सके। पहाड़ों में जो हर गांव में एक सामूहिक रसोई बनाने का कार्य करवाने की आवश्यकता है, जिससे कि जो हम शहरी लोग जो कि अपने को शहरी या उत्तराखंड से बाहर निर्वासित लोग हैं, वे जब यदि अपने गांव में अपने घर की धरोहर को संभालने के लिए कभी जाएं तो उस सामूहिक रसोई की मदद से उनको भोजन इत्यादि की सुविधाएं मिल सके, और साथ ही साथ हम अपने जो अन्यत्र सखा साथी बंधु और मेहमान लोग हैं उन्हें भी उनसे भोजन इत्यादि की सुख प्राप्ति करवा सकें, जिससे कि वहाँ के ग्रामीणों को एक और जहाँ रोजगार मिलेगा तो वहीं लोगों को सुविधाएं भी मिलेगी। इसी प्रकार कड़ी में सभी उत्तराखंडी जो बाहरी लोग हैं वे अपने अपने स्तर पर अपने जान पहचान के हिसाब से वहाँ कुछ ऐसे रोजगार बनवाएं जिससे कि मैदानी क्षेत्र जो कि उत्तराखंड के अंतर्गत आते हैं वहाँ उद्योग धंधे लग सके, और जो पहाड़ी क्षेत्र निकटवर्ती हैं वहाँ के ग्रामों को और वहाँ के लोगों को वहाँ के लिए रहने लायक भूमि और मकान वगैरह बनवाने में मदद कर सके, जिससे कि उद्योग धंधे भी चमकेंगे। और उसके लिए हम पीपीपी आधार पर पब्लिक प्राइवेट और सहकारी तौर पर जो पार्टनरशिप होती है उसके आधार पर हम यह कार्य कर सकते हैं। अपने सभी धार्मिक और पर्यटक स्थलों को हम संजोकर रख सकते हैं, और जितने भी हमारे कौथिक इत्यादि जो मेले होते हैं उन्हें भी पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, और जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उन तक आने जाने के संसाधन पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है, जिसके लिए कि हम सरकार के ऊपर चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की सरकार हो उन तक अपना प्रभाव दिखा सकते हैं और उनसे दबाव बनाकर उनको प्रगतिशील बना सकते हैं। मेरा अंतिम और विशेष पॉइंट यह है कि मैदानी छोटे शहरों में पर्यावरण संरक्षित
उद्योग धंधों को लगवाया जाए, जिससे कि स्थानीय लोगों को और प्रदेश के अन्यत्र बाहरी क्षेत्र के लोगों को वहां रोजगार की सुविधा मिल सके और वे बाहर पलायन न करें और बाहरी शहरी अन्यत्र क्षेत्रों में आकर वह अपनी मेहनत को बर्बाद ना करें। आशा है कि आपको मेरा यह सुझाव और यह विचार पसंद आए होंगे। अगर आपको यह विचार पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से अवश्य लिखें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और पुनः इस वीडियो की समाप्ति के अंत में मैं आपको पुनः 25वें रजत जयंती वर्ष की उत्तराखंड के जन्म की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, धन्यवाद।